अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप लोग के साथ प्रैक्टिकल सेंटर का जो कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ामिनेशन पेपर है, जो गेस्ट पेपर है क्लास 9 का, उनका जो एमसीक्यूज़ है उनका सोल्यूशन करने का मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है और इनके ऊपर कौन से मेथड जो है वो अप्लाई होते हैं। उन मेथड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल 15 एमसीक्यूज़ है। लेकिन आपने अगर इस लेक्चर को वॉच करने के बाद आप इंशाल्लाह पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे वो आप के अंदर इतना एबिलिटी लाजमी आएगी कि वो आप खुद सोल्व कर सकते हो। और तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि वीडियो को गौर से वॉच करें। वॉच करने के बाद इंशाल्लाह आप लाजमी पेपर में जो एमसीक्यूज़ है वो खुद करने का एबिलिटी आपके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब मैं आज आपके साथ मैथ्स का जो पेपर है उनके जो एमसीक्यूज़ है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिकल सेंटर का आपके पास पेपर्स है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल कोचिंग का पेपर्स है। अब एक मिनट, कैमरा को मैं ज़रा सा फोकस करूं। अच्छा, ये आपके पास सेक्शन है में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज, टोटल जो मार्क्स है इसका 15 है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी गिवन ऑप्शन में से आपने एमसीक्यूज का आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपके पास पहला जो एमसीक्यूज है वो क्या है उनके बारे में मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ। 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई है। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, आंसर के बारे में आपने बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस में भी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका जो सिंप्लीफाई करने का जो मेथड्स है वो किस तरीके से, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पे आपने करना क्या है कि 5 2 10 आएगा, 5 2 10 तो आ गया आपके पास ये रहा। और इसके साथ आयोटा के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। और ये भी आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। आपसे ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि आयोटा किस चीज़ के इक्वल होगा। तो आयोटा इक्वल होता है √-1 के। वो कैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर रूट लगाना है तो आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर रूट लगाना है। तो यहाँ पे रूट ख़त्म नहीं होगा और यहाँ पे स्क्वायर की वजह से कैंसिल होगा, ठीक है। तो आयोटा जो आपके पास है वो √-1 के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे आपने बताना है मुझे कि 10 और इसके साथ साथ आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगाया, -1। तो आपके पास क्या आएगा, ये है आपके पास इसका आंसर -10। तो इसी तरह आपके पास और एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं है कि यहाँ पे पीसी के पेपर में ये जो एमसीक्यूज़ आए बिल्कुल कंफर्म यही आएंगे। आपने इसका मेथड सीखना है। ये मैंने एक एमसीक्यूज़ आपको बताया, इसी तरह आप 10 एमसीक्यूज़ खुद सोल्व कर सकते हो। तो आपने कोशिश करना है कि जो भी एमसीक्यूज़ है उसको आप गौर से ये जो वीडियो है वो वॉच करें। वॉच करने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। कोई मैथ्स जो है इसके ऊपर आप रटा नहीं लगा सकते हो, आपको खुद ब खुद आएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें, बुनियादी चीज़ आपके पास प्रैक्टिस ही है मैथमेटिक्स में। तो आपके पास जो दूसरा एमसीक्यूज़ है मैं जल्दी वो भी इससे अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये एमसीक्यूज़ नंबर 1 था। अब नंबर 2 जो आपके पास है ये एमसीक्यूज़ नंबर 1 था। एमसीक्यूज़ नंबर 2, तो आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज़ नंबर 2 में आपने एडिटिव इनवर्स
अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका भी लेक्चर में मैंने बताया भी है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लेकिन मैं ज़रा सा यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहे एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स। तो ये आपके पास पूरा एक टॉपिक से एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एडिटिव इनवर्स क्या है आपके पास, 10 का आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जब भी आपसे चाहे जो भी डिजिट्स हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 15 हो, 16 हो, जो भी हो, जब भी आपने उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो साइन अपोजिट करना है। अब साइन का क्या मतलब है, यहाँ पे एग्जांपल ये +10 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, -10 के ऊपर टिक लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने है। मैं ज़रा सा दोबारा बता देता हूँ, यह आपके पास MCQs नंबर 2 में द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 इज़, एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 जो आपके पास है वो क्या है, तो इनके बारे में ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है। मैं कैमरे को ज़रा सा फोकस करूँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 इज़, तो 10 इज़ जो है वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऊपर +10 है, यहाँ पे -10। अगर वहाँ पे -10 होता तो यहाँ पे +10 होता, ठीक है। तो ये कंसेप्ट की चीज़ें आपने इनको समझना है, अगर समझ में आ गया तो आपके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। जो भी चीज़ हो वो आपके लिए इजी, लेकिन अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे मैं MCQs नंबर 2 भी हो गया, लेकिन 2 के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपने कंसेप्ट सीखना है MCQs का। इस तरीके से आगे और भी MCQs आपके पास आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। इस तरीके से 10-12 MCQs इस टॉपिक के मुताबिक वो आ सकते हैं। और एक दूसरा आपके पास जो टॉपिक्स है वो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया था, आप मेरे YouTube चैनल पे आप जो मैथमेटिक्स क्लास 9 का मैंने प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पे जाके आप यहाँ उनका जो लेक्चर है उनको वॉच करें, वहाँ पे आपको भी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके ऊपर भी MCQs आ सकते हैं। खुदा ना खासा अगर एडिटिव नहीं आया तो मल्टीप्लिकेटिव आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अच्छा इसके ऊपर आपने रटा नहीं लगाना है, ठीक है। आसान है, बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 की, तो आपने क्या करना है, इसको उलट करना है, अपोजिट करना है, 5/1 होगा, ठीक है। तो 5/1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आपके पास आ सकते हैं कि 3/2, क्या 3/2। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मालूम करना है तो क्या करना है, 2/3 लिखना है, यानी इसको उलट करने, नीचे जो डिजिट्स होता है उसको ऊपर लेकर जाना है और ऊपर जो है उसको नीचे लेकर आना है। तो ये था आपके पास MCQs नंबर 2, लेकिन अभी तक ये 2 MCQs नहीं हुए, आपने इसका पूरा टॉपिक समझा है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ से आपका मैं तो आपको बता सकता हूँ कि 10 MCQs आपने कवर किए। अब MCQs नंबर 3 की तरफ बढ़े। इसका आपके सामने है कि logarithm was introduced by the great Muslim mathematician, ये तो आपको पता है, मैथ की बुक्स में भी मौजूद है कि लोगरिथम को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, अल-ख्वारिज़मी था, अल-हिशम, अल-बिरूनी या अल-किंदी। तो आपको पता है कि अल-ख्वारिज़मी ने हमें लोगरिथम के बारे में बताया है, तो किसके ऊपर टिक लगाना है, अल-ख्वारिज़मी के ऊपर, ठीक है। अब ये तीसरा MCQs भी हुआ। अब चौथा जो MCQs है, चौथा भी MCQs जो है ये भी टॉपिक से रिलेटेड ही है, इसके भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये रहा चौथा MCQs आपके पास, ठीक है। इफ़ log x इसकी पावर 81 इज़ इक्वल टू 4 देन x, यानी आपने क्या करना है कि यहाँ भी इसका पूरा जो MCQs है उनके बारे में मैं ज़रा सा बता देता हूँ। यहाँ से भी 6-7 MCQs बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपिक समझ में आया, log x की पावर 81 इज़ इक्वल टू 4 है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि यहाँ पे ये जो लोगरिथम फॉर्म में मौजूद है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने चेंज करना है, यानी चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे log को हटाना है, हटाने के बाद 4 यहाँ पे आएगा और 81 यहाँ पे आएगा, ठीक है।
यानी 81 को वहाँ पे चेंज करना है और 4 को यहाँ पे। ये तरीका होता है लॉग फॉर्म से चेंज करने का जब आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हो। तो ये था। अब यहाँ पे इसके आगे फिर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 81 जो है यहाँ पे यानी 81 का आपने इससे डिजिट ढूंढना है जिसकी पावर हम 4 रखें और वो 81 आए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 3 की पावर 4 है और x की पावर 4 है, ठीक है। 3 की पावर 4 बराबर होते हैं 81 के, एलसीएम आप ले सकते हो, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा x इक्वल टू 3, यानी इसका जो आंसर है वो x इक्वल टू 3। इस तरीके से और MCQs भी आ सकते हैं। ये तो नहीं है कि बस पीसी में प्रैक्टिकल सेंटर में जो MCQs आए बिल्कुल यहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने इसका जो टॉपिक्स है वो समझना है। चाहे जो भी जिस टॉपिक से भी आए तो आपको समझ में आएगा, आपके लिए आसानी होगा। अब 5वें MCQs की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 19, ठीक है। और सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है। 2x, ये MCQs नंबर IV था और अब मैं V की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो सोल्यूशन सेट आपके पास किस चीज़ का है, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 19। अब सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे 19 है और माइनस इस साइड पे प्लस 7 इस साइड पे आएगा, प्लस 7 उस साइड पे माइनस होगा और यहाँ पे बचा क्या आपके पास 2x। तो 19 में से 7 निकालो तो आपके पास बचेगा क्या, मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे आपके पास बचेगा 12, ठीक है। जब 12 आपके पास बचा और यहाँ पे 2x है, अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड। ये आपको नज़र आ रहा है, 19 में से 7 निकाला तो 12 आया और x यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड में और ये कैंसल, x का आपके पास आंसर क्या आएगा 6। ये आपके पास इसका आंसर है MCQs नंबर V। यानी जो भी चीज़ हो वो आपके लिए इजी, लेकिन अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन सेट का जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन है, ये MCQs नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या करते कि वो सवाल से ही MCQs बना देते। तो आपने मेथड तरीका सीखना है। अब यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन भी इस तरीके से आपने सोल्व करना है। अब MCQs नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। MCQs नंबर 6 क्या है आपके पास, MCQs नंबर 6 आपके पास ये कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास जो छठा MCQs है, छठा जो MCQs है वो आपके पास क्या है कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, ये आपके पास क्या है MCQs। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो क्या करना है कि इसका a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है, इस यहाँ पे मैं फार्मूला बता देता हूँ। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर की माइनस, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये रहा आपके पास, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे आगे जो आपके पास से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, यानी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो रूट से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स माइनस वाई आपके पास बचा, ये इसका आंसर है। यानी आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा एक्स माइनस वाई। यह आपके पास छठा MCQs था। MCQs नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आसान है लेकिन अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। MCQs नंबर 7 जो आपके पास है, कौन सा नंबर आपने इसमें ऐड करना है किस चीज़ में आपने ऐड करना है, x4 प्लस 4 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। आपने x4 प्लस 4 में, यानी छठा जो आपके पास MCQs है छठा नहीं सातवां, x4 प्लस 4 में मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, कौन सी टर्म इसमें मैं ऐड करूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने।
तो ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ए आपके पास इक्वल होता है ए, यानी यहाँ पे ए इक्वल है एक्स स्क्वायर के, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। और बी आपके पास इक्वल है 2 के, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी एक्स की पावर 4 है, तो इसे आपने स्क्वायर वाली टर्म बनाना है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो कि ए स्क्वायर पहले से आपको मौजूद है, एक्स 4 है आपके पास, और फिर आपके पास जो दूसरा टर्म्स है याद होगा कि +2 ए बी, और 2 ये रहा, ए ये रहा और बी ये रहा, +4 आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है। तो ए की जगह क्या लगा दूँ, ए की जगह आपने लगाना है एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या लगा दूँ 2, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 2, और ये फार्मूले का 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, एक्स की 2, तो यानी 4x स्क्वायर की टर्म आपने इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये आपके पास क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन आपने इसमें कौन सा टर्म ऐड करना है, 4x स्क्वायर की जो टर्म्स है उनको आपने ऐड करना है। यहाँ पे चॉइस में भी मौजूद है, ये रहा आपके पास ए बी सी डी, ये रहा 4x स्क्वायर। अब दूसरा जो आपके पास से, अच्छा 8वां MCQ, द ऑर्डर पेयर 1 टू लाई इन दिस क्वाड्रेंट्स, इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 में। आपके पास क्या है कि 2 आपके पास वैल्यू गिवन है, और आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी क्वाड्रेंट्स में आएंगे। ये आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। एक लाइन एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस, लेकिन ये नेगेटिव में होता है और ये पॉजिटिव में होते हैं। इस तरीके से ये y पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में होता है, y नीचे। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स, और इसको कहते हैं थर्ड। इस तरीके से इसको कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। अब यहाँ पे x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, यानी पहले में पॉजिटिव होते हैं, और दूसरे में क्या होते हैं कि x आपके पास नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। इस तरीके से थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में आपने क्या करना है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इसका जो मैप है आपने अपने जहन में बिठाना है। अगर आपको ये समझ में आ गया पूरा ये क्वाड्रेंट्स का जो सिस्टम है, तो आपके लिए ईजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले इनको समझना है। ये जो क्वाड्रेंट्स के बारे में मैंने बताया कि पहले में दोनों पॉजिटिव होता है, और दूसरे में आपने ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, इसको समझना है। एक्स इस साइड पे यानी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक्स क्या होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव। इस तरीके से थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में वाई नेगेटिव और एक्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा है उसने कि 1 और 2 दोनों प्लस में, 1 और 2 कौन सी क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं। तो ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। दोनों पॉजिटिव है तो आप बता सकते हो कि ये कौन सी क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। लेकिन मैं अगर आपसे दूसरा MCQs पूछूं कि -3 और 2 कौन सी क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट्स में, क्योंकि 3 आपके पास x है और 2 आपके पास y है। इस तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 और -2 ये कौन सी क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं, 3 - 2, 3x में और 2y का, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। इस तरीके से बाकी भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ सकते हैं। 3 क्वाड्रेंट्स का मैंने बताया, थर्ड का तो आपको आसान है, इजी है। थर्ड और फोर्थ का, थर्ड और फर्स्ट का ये तो इजी है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और थर्ड में दोनों नेगेटिव। अब MCQs नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, 9। MCQs नंबर 9 में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक पहला भी MCQs आया था, अगर आपको याद हो। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x² - 2x = 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, MCQs जो है वो 9 MCQs है। ये आपके पास 9 MCQs है, और x² - 2x = 0। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इसमें कॉमन लेना है। कॉमन ये रहा, मैंने लिया, और कॉमन आपके पास क्या आएगा, x - 2 = 0।
आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा, दूसरा x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 यहाँ पे माइनस में था, इस साइड पे प्लस में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चॉइस भी मौजूद है, पहला भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, इस तरीके से डी 0 2, ये आपके पास इसका आंसर है। MCQs नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास क्या कह रहे हैं कि द पॉइंट दैट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर सेड टू बी डैश पॉइंट्स। एक पॉइंट लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर, यानी लाइन को चेंज नहीं कर रहे, एक पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जब भी पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई करे, वो बार बार अपने आप को चेंज न करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। ठीक है, ये तो इजी है, इसका तो कोई वो नहीं है कि मैं आपको तरीका बता दूं कि यहाँ पे चेंज भी आ सकते हैं। चंद डिफिनेशन होते हैं, उनको आपने याद करना है। अब इस तरीके से MCQs नंबर 11 आपके पास क्या है, ये आपके पास 11 MCQs है। सैम्बल, मैं ज़रा सा इसको फोकस करूँ कैमरे में, ये रहा आपके पास सैम्बल। यहाँ पे क्या लगा है, दो इक्वल है और ऊपर इसके साथ कॉन्ग्रेंट के सैम्बल होते हैं। इज़ यूज्ड फॉर सिमिलर, नॉन कॉन्ग्रेंस या कॉन्ग्रेंस या नॉन ऑफ दिस। तो आपने मैथ में देखा होगा, जब हम थ्योरम करते हैं तो थ्योरम में ये सैम्बल यूज़ होते हैं जिसको हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेंस या कॉन्ग्रेंट एक ही चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किसके ऊपर टिक लगाना है, कॉन्ग्रेंस के ऊपर। इस तरीके से MCQs नंबर 12 में क्या कह रहा है, ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे ये क्लास 7 में भी 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि वो ट्राइंगल जिसके एक ही साइड भी आपस में इक्वल ना हो बल्कि तमाम ही साइड डिफरेंट हो एक दूसरे से, उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, तो स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ये स्केलिन आपके पास। और साथ ही साथ मैं इसका भी बता देता हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनके दो साइड इक्वल होते हैं। कितने साइड इक्वल, दो। स्केलिन का एक ही साइड इक्वल नहीं होगा। और साथ ही साथ इसका तीसरा MCQs, यानी एक MCQs में 3 MCQs। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिनके तीनों साइड सेम हो, बिल्कुल इक्वल। तो ये था MCQs नंबर 12। अब साथ ही साथ इस MCQs नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन दी डैश ऑफ इट्स। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द डैश ऑफ इट्स। तो इस MCQs में आपके पास क्या आएगा, राइट बाई सेक्टर। मैं ज़रा सा इसको आप ज़रा सा इनके बारे में बता देता हूँ। एग्जांपल, ये आपके पास लाइन है, इधर ये आपके पास लाइन है। ठीक है, अच्छा यहाँ से बना दे, ये आपके पास लाइन है। अब आपको कह रहे हैं कि राइट साइड पे एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर आपने पॉइंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे भी इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, तो परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं है लेकिन इसको आप राइट बाई सेक्टर कह सकते हो। क्या, राइट बाई सेक्टर। राइट बाई सेक्टर का मतलब ये होता है कि आपने एक लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, अब दूसरा जो आपके पास से MCQs नंबर 14, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड। अच्छा, आपके पास एक ट्राइंगल है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका शेप बनाता हूँ, यह मैंने इसका शेप ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आपके पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही समझो। अब ये जो आपके पास पॉइंट है परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ से आपने क्या करना है, सामने बिल्कुल इसके सामने जो एंगल है, सामने एंगल, ये जो आपके पास बिल्कुल इसके अपोजिट एंगल होते हैं, एक लाइन ड्रॉ करना है। और इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को आप एल्टीट्यूड कहते हो। तो ये लाइन के बारे में पूछता है, तो इस लाइन को आपने क्या कहना है, एल्टीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड नहीं, सॉरी,
एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड है। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है कि 30 MCQs नंबर XV यानी 15 if A 30 and B 03 are any 2 points in the plane then AB under root AB is equal to। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो लगाना है। डिस्टेंस का फार्मूला आपको याद होगा, डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है, जिस तरीके से आप पुट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट आपके पास 30 और 03, यानी यहाँ पे आपके पास 3 और ये 0 है, ठीक है। और ये फिर आपके पास क्या है, 0 एंड 3, और इसका स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 9 और प्लस 9, ठीक है। 9 9 18 आपके पास क्या होता है, इसका अंडर रूट ले ले, ठीक है। अंडर रूट किस तरीके से लेना है आपके पास, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, इस तरीके से इसको इससे कैंसिल करें, 3 बाहर आएगा और 2 अंदर, 3 बाहर आ गया और 2 अंदर, यानी इसका जो आंसर है वो आपके पास कौन सा आंसर है, C 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये थे क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स की जो MCQs थे, उनका सोल्यूशन करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपने 15 MCQs नहीं बल्कि 90 MCQs 90 प्लस MCQs सोल्व करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।